तो ये देखते हैं इस वीडियो के लिए मैंने कौन सा रीडिंग पैसेज चूज़ किया है। तो आज का रीडिंग पैसेज रहेगा वाइल्ड फायर्स। जी हाँ, इसके क्वेश्चन टाइप्स हैं, हेडिंग्स फाइंड करने हैं हमने कुछ, जो कि स्टूडेंट काफ़ी देर से कह रहे थे, और कुछ ब्लैंक्स हैं और क्वेश्चंस हैं जिनमें हमेशा हमने ध्यान रखना होता है हेडिंग का, जिसे वो मेंशन करता है नो मोर देन 1 वर्ड, 2 वर्ड या 3 वर्ड। इनको बहुत ध्यान से पढ़ लिया कीजिए, अदरवाइज़ बहुत स्टूडेंट करेक्ट आंसर ढूंढ भी लेते हैं लेकिन गलती कर जाते हैं क्योंकि 2 की जगह वो 3 वर्ड्स लिख देते हैं या कुछ ऐसा और कर देते हैं। तो गाइस, जो भी आपकी प्रायर नॉलेज होती है किसी भी फील्ड की, वो आपको रीडिंग करने में बहुत हेल्प करती है, उससे रीडिंग ईजियर लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बात हो रही है वाइल्ड फायर्स की। मैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ थोड़ा टाइम, तो मेरे को याद है कि वहाँ पे हर साल ये बहुत सीरियस इशू होता था, वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, बहुत देशों में होती हैं, अमेरिका में होती है, लास्ट टाइम तो इंडिया में भी हुई थी, जहाँ पे जंगलों में ऑटोमेटिकली या कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से फायर्स लग जाती हैं और कम्प्लीटली अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं और उनसे बहुत सारा डैमेज होता है। तो इसी से रिलेटेड ये हमारा आज का पैराग्राफ रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। लकीली पैराग्राफ एक ही हेडिंग ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हेडिंग है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस पैराग्राफ की टोन क्या रहेगी इंफॉर्मेशन फ़्लो की। तो पहले पैराग्राफ की वो कह रहा है कि हेडिंग वुड बी थर्ड ऑप्शन, एंड दैट थर्ड ऑप्शन इज़ फायर स्टार्टर्स। दैट मीन्स इस पैराग्राफ में उसने मेंशन किया है कि लाइक व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ द कॉज ऑफ फायर, कि किन चीज़ों से फायर हो जाती है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट्स फाइंड द हेडिंग्स। द बेस्ट हमारी जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे दैट वी ट्राई टू फाइंड द आंसर जस्ट बाय रीडिंग 1 और 2 सेंटेंसेस। पहला या उसमें लास्ट भी ऐड कर सकते हो, बट कम से कम रीड कर कर हमें आइडिया लगाना है कि इस पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, क्योंकि हर पैराग्राफ की एक लाइन है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि उस पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन होगी। लेट्स सी। द स्पीड एट विच वाइल्ड फायर्स स्प्रेड डिपेंड ऑन फ्यूल अराउंड देम। कहने का मतलब ये है कि एक बार फायर तो लग गई, लेकिन वो स्प्रेड कैसे होगी ये डिपेंड करता है कि उसके आसपास फ्यूल कौन सा है। फ्यूल इज़ एनी लिविंग और डेड मटेरियल। सो ऑब्वियसली अब इंफॉर्मेशन उसकी डिटेल में चला गया। ही इज़ ट्राइंग टू मेंशन दैट व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स आर देयर। सो बट अगर हम इसी को ध्यान में रखते हुए हेडिंग्स ढूंढने की कोशिश करें, पहली बात तो ये कि थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी किसी और क्वेश्चन का आंसर है, तो इसको बिल्कुल साइड कर दीजिए। अभी हम चाहे हमें सीधा ही आंसर नज़र आ रहा है, लेकिन एक बार आपने हमेशा सारी की सारी ऑप्शंस को ज़रूर रीड करना है आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसके साथ मैचिंग हो रही है। फर्स्ट है क्लाइमेट कंडीशन। आपको अगर लगता है तो इसको साइड पे रख लीजिए। अभी सॉल्यूशंस फ्रॉम द एयर, सॉल्यूशंस वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही। बैटलिंग द ब्लेज, मुझे भी ब्लेज नहीं पता, आपको भी नहीं पता, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन बैटल की बात हो रही है, लड़ाई करने की बात हो रही है, कुछ ऐसा समझ नहीं आया। द लाई ऑफ द लैंड, ये भी आपको शायद कुछ समझ नहीं आया, इसको भी साइड कर लीजिए एक बार। रेन द नेचुरल सर्वे, रेन द नेचुरल सेवियर, रेन की बात नहीं हुई है अभी, क्योंकि अभी वो स्प्रेड होने की बात कर रहा है, राइट। सो जब रेन होगी तो तब तो रुक जाएगा ना। फ्यूलिंग द फ्लेम्स, तो फ्यूल की बात आ गई हमारी पूरी लाइन में, वहीं पे फ्यूल भी लिखा था। फ्यूलिंग द फ्लेम मतलब एक बार तो जो आग लग गई उसको फ्यूल क्या कर रहा है, ये काफ़ी क्लोज बाय लग रहा है, लेकिन फिर भी इसको अभी साइड पे ही रखिए और लास्ट भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फायर्स एंड ट्रीज़, सिर्फ ट्रीज़ की बात वो कह रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने जब नेक्स्ट पढ़ी थी लाइन तो उसने कहा था लिविंग और डेड मटेरियल दैट विल बर्न। सो आपको क्या लगा, बेस्ट आंसर क्या है? परफेक्ट, दी करेक्ट आंसर है 7। लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने एक ही आंसर लगाना है। अभी आप अगर चाहो तो 2 आंसर्स अगर आपको लग रही हैं स्टेटमेंट्स, तो 2 भी रख सकते हो अपने पास। जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा कि कोई और जो हेडिंग आपने चूज़ कर रखी थी वो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट को भी अगर इसके साथ आंसर रखते हैं अभी, तो आगे चलने पर हमें ये पता लग सकता है कि शायद ये आंसर इसके साथ फिट नहीं, किसी और क्वेश्चन के साथ ज़्यादा फिट हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 weather variables that affect wildfires are temperature, wind and moisture। और अगली लाइन में उसने फिर टेम्परेचर से स्टार्ट किया। तो आप रियलाइज़ कर रहे हो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको।
every time that you are doing heading questions, try to find out the answer from the very first statement, क्योंकि जो very first statement है वो exactly आपको बता रही है कि इस पैराग्राफ में क्या है, और जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो फर्स्ट स्टेटमेंट की जस्ट एक्सप्लेनेशन है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो हमारी वेदर की बात हो रही है, तो कौन सा आंसर लगाना चाहोगे? एब्सोल्युटली यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आई वुड से 4 to 5 लाइन क्वेश्चन है जो एक वर्ड के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग दे रहा है, एंड दैट आंसर इज़ फर्स्ट। लेट्स मूव ऑन। टोपोग्राफी मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेट्स कंसिडर। लेकिन मैंने आपको बहुत बार कहा हुआ है कि अगर कोई वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है तो इसको क्रॉस कर दो, डोंट वरी अबाउट इट कि उसका मीनिंग क्या है। टोपोग्राफी कैन ऑल्सो ह्यूजली इन्फ्लुएंस वाइल्ड फायर बिहेवियर। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है ये क्या है। तो आइए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा तेज पढ़िए ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। Topography hardly changes over time and can help or hamper the spread of wildfire. The principal topography factors relating to wildfire is slope. As a rule, fires move uphill much faster than downhill, and the steeper the slope, the quicker fire moves. This is because fire moves in the same direction of the ambient wind. This is because fire moves in the same direction of the ambient wind, which generally blow uphill. Moreover, the fire can preheat hell fuel. तो अगर मैं कहूँ तो इससे मेरे को यही पता लगा है कि मूवमेंट ऑफ फायर किस तरफ वो ज़्यादा बढ़ती है। वो कहता है कि अपहिल ज़्यादा जल्दी बढ़ती है बजाय के डाउनहिल, मतलब पहाड़ से नीचे की तरफ धीरे जाएगी, नीचे से ऊपर जल्दी जाएगी। सो इट्स अबाउट कि इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी। तो कौन सी ऑप्शन दोगे आप आंसर में? तो ये रहेगा थोड़ा सा 7+ बैंड क्वेश्चन, क्योंकि इसको पढ़कर समझकर फिर आपको आइडिया लगाना है, और इसका जो आंसर भी है वो डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं है, हिडन वर्ड्स में आंसर है इसका। करेक्ट आंसर है इसका 5th, द लाई ऑफ द लैंड। मतलब लाई मतलब झूठ, मतलब देखने में कुछ और लगता है लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। फाइनली, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ फायर फाइटर रिस्क देयर लाइव्स इन देयर जॉब। तो किसकी बात हो रही है? फायर फाइटर्स की। फाइट करना ही एब्सोल्युटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आइडिया हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फायर के साथ फाइट करने की और उसको रोकने की, एंड द करेक्ट आंसर रहेगा बैटलिंग द ब्लेज। एंड आई होप आपको आइडिया हो चुका है कि ब्लेज का मतलब क्या होना चाहिए। जी हाँ, ब्लेज का मतलब होता है फायर, लपटें जैसे होती हैं फायर की। मूविंग ऑन, अभी ब्लैंक्स करते हैं फटाफट से। कंप्लीट द लास्ट पिलर ऑफ द फायर ट्रायंगल। तो यहाँ पर कहीं पे फायर ट्रायंगल के बारे में बताया होगा, 2 बातें ऑलरेडी बता रखी हैं और ट्रायंगल की 3rd बात मिसिंग है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मैं आंसर कहाँ पर ढूंढूं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रैप है दोस्तों कि जानबूझकर उसने आपको फर्स्ट पैराग्राफ रीड नहीं करने दिया, राइट। तो यहाँ पर बहुत चांसेस रहेंगे कि आपका ये आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिले। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट फ्यू लाइन में आपको कुछ नज़र आ रहा है ट्रायंगल के जैसा, जो हमारा कीवर्ड है। तो जैसे ही ट्रायंगल मिला तो बस मैं वही एक लाइन पढ़ूंगा, तो उसमें आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगा। ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट, दीज 3 मेक अप द फायर ट्रायंगल। तो क्या क्या 3 चीज़ें हैं? ऑक्सीजन नहीं दिया, फ्यूल लिखा है, हीट लिखा है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेजर्ड इन टन्स पर एकड़। तो यहाँ पर टन्स पर एकड़ की बात हो रही है। यहाँ पे हमारा आंसर जो एक नाउन होना चाहिए, हमें पैराग्राफ में ढूंढना है एकर्स, जो कि कीवर्ड रहेगा। बी पैराग्राफ में मिला, यहाँ पर फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप एक लाइन को फटाफट से रीड कर लो। द क्वांटिटी ऑफ इन्फ्लेमेबल मटेरियल अराउंड अ फायर इज़ नोन एज द फ्यूल लोड एंड इज़ डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ अवेलेबल फ्यूल पर यूनिट एरिया, यूजुअली टन्स पर एकड़। दिखता है आंसर दूर से चमक रहा है। जी हाँ, इन्वर्टेड कॉमर्स में स्पेशल करके दिया है उसने, द फ्यूल लोड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। When do wildfires burn at the fiercest? Fiercest चाहे वर्ड समझ आया चाहे नहीं आया गाइस, EST ये समझ लेना। ये वर्ड है EST जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है।
farthest, longest, ऐसे वर्ड्स होते हैं। वो कहता है जो वाइल्ड फायर जो बर्न होती है सबसे फियर्सेस्ट कब होती है। फियर्सेस्ट का मीनिंग यहाँ से आपको समझ आना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ या पूरे गुस्से में कब होती है फायर। व्हेन का मतलब मुझे टाइम से कुछ लेना देना है, तो आइए देखते हैं कहाँ पर ये आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जैसे जैसे चलते जाएंगे हमें आंसर्स मिलते जाएंगे। सी पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आपको समझ आ रहा है वाइल्ड फायर टेंड्स टू रेज इन दी आफ्टरनून। तो यहाँ पर आई वुड से कि ये आंसर थोड़ा सा 7 पेन का बन गया उन बच्चों के लिए जिनको फेयरसिस का भी मीनिंग नहीं पता था और रेज का मतलब भी नहीं पता था। दोनों का मतलब गुस्सा रहता है, हम सबको गुस्सा वैसे भी बहुत आता है, तो याद भी कर लो वर्ड तो अच्छा रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। आफ्टरनून लेकिन एक टाइम की बात हो रही है, ड्यूरिंग द हॉटेस्ट टेम्परेचर्स। सो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर रहेगा आफ्टरनून या इन द आफ्टरनून। अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन ट्रेवल इन द विंड टू क्रिएट फायर्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल फायर्स। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि व्हाट कैन ट्रेवल इन द विंड, कौन सी चीज़ है जो विंड के साथ ट्रेवल करती है टू क्रिएट फायर एट सम डिस्टेंस। मतलब एक जगह तो आग लगी हुई है लेकिन फायर विंड के साथ मूव कर रही है और कहीं और जाकर भी फायर लग रही है, तो ऐसी क्या चीज़ विंड के साथ मूव होगी। तो अंडरस्टैंडिंग भी है थोड़ा अगर आप विजुअलाइज करते हो, लेकिन हमने पैराग्राफ में आंसर ढूंढना है। तो आइए देखते हैं क्या आंसर रहेगा इसका। अगर हम रिदम में चलते रहे तो सी पैराग्राफ के सेकंड पैराग्राफ में आंसर होना चाहिए था और वहीं पे हमने ढूंढना है। तो ये बात आ चुकी है कि winds can even spread embers that can जनरेट एडिशनल फायर। तो हमें इसी से मतलब था कि और भी फायर्स लग जाती हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है स्प्रेड होने की। तो क्वेश्चन में पूछा था उसने कि कौन सी चीज़ ट्रेवल करती है, नाउन हमें चाहिए था और यहाँ पर लिखा है विंड कैन इवन स्प्रेड एम्बर्स। तो आप इवन टेंस टाइप से भी मैच कर सकते हो, कैन सेंटेंस इधर है, कैन ही सेंटेंस इधर है, तो कौन सी चीज़ मूव कर रही है, embers. Perfect, and that is the correct answer also. Finally, name a method using an additional fire that firefighters use to control fire. ये बड़ी टिकी सी चीज़ है कि एक मेथड है जो एडिशनल फायर का फायर फाइटर्स यूज़ करते हैं ताकि वो विंड को कंट्रोल कर सकें। आई होप कि आपको याद आ गया होगा कि कौन से पैराग्राफ में हमने फायर फाइटर्स के बारे में पढ़ा था। वहीं पर इस आंसर को ढूंढने चलते हैं। तो ये देखते हैं एडिशनल फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या यूज़ किया है। तो लिखा हुआ है कि एज वेल एज कंस्ट्रक्टिंग फायर ब्रेक्स एंड पुटिंग वाटर एंड फायर रिटार्डर्स ऑन फायर, फायर फाइटर्स ऑल्सो यूज बैक फायर्स। तो बैक फायर्स आर क्रिएटेड बाय फायर फाइटर्स। तो यही वो कह रहा था, वो कौन सी चीज़ कंट्रोल करने के लिए क्रिएट करते हैं, एडिशनल फायर लगाते हैं। तो इधर भी उसने कह दिया बैक फायर्स आर क्रिएटेड बाय फायर फाइटर्स, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज बैक फायर्स। फाइनली हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं 4 ब्लैंक्स जिनके हमने नो मोर देन 3 वर्ड्स में आंसर देने हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हाउ क्विकली वाइल्डफायर कैचेस फायर इज़ अ सरफेस टू वॉल्यूम। आपको याद है हमने पढ़ा था इसके बारे में, हमने एक ये फार्मूला हो गया कि सरफेस टू वॉल्यूम ये क्या चीज़ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने क्या देखना है। सो द मेन फैक्टर बी पैराग्राफ में एब्सोल्युटली तो वही लाइन आंसर रहनी चाहिए। द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इग्निशन टाइम इज़ द रेशियो ऑफ द फ्यूल टोटल सरफेस एरिया टू इट्स वॉल्यूम। सारे सेम कीवर्ड्स आ गए एंड द मिसिंग वर्ड इज़ रेशियो एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 11. The most significant weather factor to affect wildfire action is, कौन सा वेदर फैक्टर है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा वाइल्ड फायर इफेक्ट होती है। वंस अगेन यू हैव टू लुक फॉर द मोस्ट। कई सारे फैक्टर्स उस पैराग्राफ में बताए थे, आपको याद होना चाहिए। उसने टेम्परेचर, विंड और मॉइस्चर की बात की थी, लेकिन हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो आपको सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पर नज़र आ रही है। सी पैराग्राफ का सेकंड सब पैराग्राफ जिसमें पहली लाइन में लिखा है द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ वाइल्ड फायर इज़ प्रॉबेबली विंड। तो आंसर क्या होगा जी, द विंड। परफेक्ट। 12. फायर्स ऑन द टॉप ऑफ ट्रीज आर नोन एज डैश फायर्स। तो अभी एक ट्री के टॉप पर लग जाती है, उसको कौन सी फायर बोलेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे और रीड करते हैं। ट्रीज़ की बात हो रही है तो मुझे एक बार ट्री ढूंढ लेना चाहिए, वो भी मिल गया हमें।
तो फिर से एक स्टेटमेंट निकाल लेते हैं, ये वाली एक, winds also change the course of fire and gusts can take flames into trees starting a crown fire। तो trees की बात हो गई और हमारे पास नाम आ गया known as, यहाँ पे लिख दिया उसने starting a crown fire। एब्सोल्युटली, क्राउन आपको वैसे भी पता है, जो सर के ऊपर ताज होता है, जो टॉप के ऊपर होती है कोई भी चीज़। सो crown fire is the correct answer। Finally, wildfires usually travel much faster dash because of the typical direction of prevailing winds। तो क्लिक हो गया फटाफट से कि इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि किस डायरेक्शन में वो जल्दी मूव करती है। डी पैराग्राफ में ये बात हुई थी, फायर्स मूव अपहिल मच फास्टर देन डाउनहिल। तो फास्टर किधर मूव करती है? अपहिल। कीवर्ड भी सेम ही लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर रहेगा अपहिल। तो आई होप आपने ये सारे आंसर्स को परफेक्टली फॉलो किया। अभी मुझे बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा इस रीडिंग पैसेज में। जितना ज़्यादा आप कीवर्ड्स को फॉलो करोगे, पैराग्राफ को समझने की कोशिश करोगे, आपका इन टाइम रीडिंग पैसेजेस होने शुरू हो जाएंगे और आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी।